नमस्कार, मैं रितेश। आज आपसे मैं कहूँ कि हमारे सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल का केंद्र पृथ्वी है और सूरज पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो आप मेरी एजुकेशन पे शक जरूर कर लेंगे, लेकिन मैं यही बात 500 साल पहले कहता तो मैं बिल्कुल ही सही होता और आपके जैसे ज्ञानी लोगों के साथ वही होता जो गैलीलियो के साथ हुआ था। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों गैलीलियो को अपने जीवन के आखिरी साल कैद में बिताने पड़े। कहानी में हम आगे बढ़ने से पहले हम आपकी गैलीलियो से एक संक्षिप्त इंट्रोडक्शन कराएंगे। गैलीलियो का जन्म इटली के पिसा शहर में 15 फरवरी 1564 में हुआ था। ये आगे चलकर एक महान एस्ट्रोनॉमर, फिजिसिस्ट, मैथमेटिशियन हुए। यहाँ तक कि उनके मरने के बाद उन्हें फादर ऑफ फिजिक्स के नाम से नवाजा गया। अब हम आपको बताते हैं कि उस समय का यूरोप कैसा था। उस समय यूरोप में क्रिश्चियनिटी का बहुत बोलबाला था, यानी कि देश की सत्ता चर्च के पोप के हाथों में होती थी। बाइबिल के उपदेशों के अनुसार वहां माना जाता था कि धरती यानी कि पृथ्वी या अर्थ इस ब्रह्मांड की केंद्र है और सारे तारे, सूरज और ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। लेकिन बदलते समय के साथ नए वैज्ञानिकों का उदय हुआ, जिनमें से कोपरनिकस एक थे, जिन्होंने अपनी किताबों में लिखा कि इस ब्रह्मांड का केंद्र सूरज है और सभी ग्रह और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करते हैं। और इस थ्योरी को कोपरनिकन थ्योरी के नाम से जाना गया। लेकिन इस बात से चर्च के पादरी बहुत नाराज हो गए, क्योंकि ये जो थ्योरी थी वो बाइबल के अवधारणा के बिल्कुल ही विपरीत थी। तब चर्च ने इस थ्योरी को पढ़ने, पढ़ाने और इस थ्योरी का समर्थन करने पर भी पूरे यूरोप में बैन लगा दिया और इनके सारी किताबों को स्टोर से वापस ले लिए गए। अब आते हैं मुख्य कहानी पर। समय था 1609 ईस्वी, जब डच ग्लासमेकर ने एक टेलीस्कोप बनाया। तब गैलीलियो ने उस टेलीस्कोप का अध्ययन करके अपना भी एक टेलीस्कोप बनाया, जो डच ग्लासमेकर के टेलीस्कोप से बहुत ही बेहतरीन था। गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप को एक नाविक से दिखाया, जो ये देखकर बहुत ही खुश हुआ और बोला, वाह क्या यंत्र है, इससे तो मैं दूर से आती नाव को या तट को आसानी से देख पाऊंगा। और उसने और भी टेलीस्कोप बनाने के ऑर्डर दे डाले। इसके बाद गैलीलियो को नाविक ने सैलरी भी दिए। इससे गैलीलियो का मनोबल और भी बढ़ गया। इसके बाद गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप का रुख आसमान की ओर किया और अपनी गणित और टेलीस्कोप की मदद से तारों और ग्रहों की चाल का तथा उनकी स्थिति का अध्ययन किया। अध्ययन के बाद पता चला कि सारे ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं, न कि पृथ्वी की। इस अध्ययन के बाद गैलीलियो ने कोपरनिकन थ्योरी को सपोर्ट करने का मन बना लिया, लेकिन डायरेक्ट सपोर्ट तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि ये थ्योरी यूरोप में बैन थी। तो इनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों नहीं इस थ्योरी और या तथ्य को पर्सनली लेटर के माध्यम से यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे छात्रों को भेजा जाए। उन्होंने 1613 ईस्वी में पत्र लिखना चालू किया और स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश की, और यहीं से उनकी लाइफ में ट्विस्ट चालू होती है। अब क्या होता है कि ये जो पत्र थे वो पब्लिक हो जाते हैं। अगर हम आज के जमाने की भाषा में कहें तो यह कह सकते हैं कि उनका लेटर वायरल हो गया, और इस वायरल पत्र के बाद उन पर हेरेसी का मुकदमा चालू हुआ। अब आपको सीधी शब्दों में बताएं तो हेरेसी का मुकदमा क्या होता है। तो उस समय हेरेसी का मतलब ये होता है कि अगर आप धार्मिक सेंटिमेंट के विरुद्ध बातें करते हैं या कोई कार्य करते हैं तो चर्च आप पे हेरेसी का मुकदमा दाखिल कर देता था। चर्च से उन्हें ऑर्डर मिला कि गैलीलियो कोपरनिकन थ्योरी को ना ही पढ़ा सकते हैं और ना ही इसके सपोर्ट में बोल सकते हैं।
गैलीलियो ने ऑर्डर का पालन करते हुए 7 साल तक चुप रहे। इसके दो कारण हो सकते थे। पहला कि ये कैथोलिक चर्च से पंगा लेकर अपने लाइफ को हार्ड नहीं बनाना चाहते थे, और दूसरा कारण ये था कि ये कैथोलिक चर्च के डेवोटी भी थे। वो कहते हैं ना कि समय का पहिया घूमता है, तो समय का पहिया घूमा और गैलीलियो के एक मित्र चर्च के पादरी बन गए, जिनका नाम था कार्डिनल माफियो वर्बिनी। तो गैलीलियो के मित्र पादरी बनते ही गैलीलियो पर लगे सारे प्रतिबंध हटा देते हैं, लेकिन एक शर्त पर कि आप कोपरनिकन थ्योरी का जिक्र भी नहीं करेंगे, और अगर आप करते हैं तो इस थ्योरी को हाइपोथेटिकल बताइएगा, यानी कि आप इस थ्योरी को बताइएगा कि ये एक थ्योरी काल्पनिक है और इसका वास्तविक से कोई लेना देना नहीं है। उसी साल गैलीलियो ने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था चीफ वर्ल्ड सिस्टम, जिसमें उन्होंने इनडायरेक्ट तौर पर कोपरनिकन थ्योरी को सत्य बताया। मतलब कहा कि सूरज स्थिर है और सारे ग्रह सूरज की चक्कर लगाते हैं। ये बात पूरे यूरोप में पानी की तरह फैल गई और चर्च के पोप बहुत नाराज हुए और गैलीलियो को मुकदमा के लिए रोम बुलाया गया, जहां उन पर 1 साल तक मुकदमा चला। इस काल में उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा और उन पर बहुत दबाव बनाया गया। फाइनली 1 साल बाद चर्च का फैसला आया और उन्हें हेरेसी का दोषी पाया गया और आजीवन हाउस अरेस्ट की सजा सुनाई गई। बाहर के लोगों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया गया। हाउस अरेस्ट के कुछ ही सालों में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और 8 जनवरी 1642 को उनकी मृत्यु हो गई।